नए घरों में वाटर प्रूफिंग क्यों ज़रूरी होता है हम देखेंगे, क्योंकि जड़ अगर मजबूत, जड़ से मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग लॉन्ग टाइम तक रहेगा। जैसे कि इनविजिबल क्रैक दिखते नहीं है, जैसे पानी के संपर्क में आता है ये क्रैक्स दिखने लगे तो ये देखिए पेंट की थिकनेस बहुत ही कम होती है, 35 माइक्रोन की होती है, जो कि ये क्रैक धीरे धीरे डेवलप होकर फट जाता है। तो पेंट की जगह पे हम पहले वाटर प्रूफिंग करेंगे, बाद में पेंट करेंगे। और ये कोर कटिंग के अंदर में सीमेंट से इसका फिल किया गया है, इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि सीमेंट जो है वो वाइब्रेशन में और हेयरलाइन क्रैक्स भी इसमें डेवलप होंगे। सीमेंट फटता भी है और सीमेंट पानी अब्जॉर्ब करता है, यानी सीमेंट तो लगना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉन सिंकेबल ग्राउट लगाएंगे। नॉन सिंकेबल ग्राउट जो है वो फटता भी नहीं है, हीट में भी नहीं फटता है, पानी अब्जॉर्ब भी नहीं करती है। फिर उसके बाद बाथरूम के अंदर हम आएंगे। बाथरूम के अंदर में जहाँ जहाँ कोर कटिंग है वहाँ पर नॉन सिंकेबल ग्राउट लगाएंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में कस्टमर को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि कोर कटिंग के अंदर से प्रॉब्लम ज़्यादा आता है लीकेज का। और 1 फीट तक हम यहाँ पर कोटिंग करेंगे 2K का, जो कि हैवी मटेरियल होगा हमारा। उसके बाद 1 फीट तक ऊपर क्यों करेंगे, क्योंकि जो ईंटों का जो पैराफिट्स है और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पानी का लेवल अगर ऊपर आता है तो ईंटें पकड़ के ऊपर आने लगती है और लीकेज का चांसेस होता है, पपड़ियाँ निकलती है। और ये चाइना मोज़ेक यानी जितनी टुकड़ी उतना क्रैक्स। और ये वाइट सीमेंट से फिल किया जाता है। पहला तो टुकड़ी यानी क्रैक्स ही है, सब सारे क्रैक्स है। दूसरा कि ये वाइट सीमेंट से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और वाइट सीमेंट क्या है कि हीट की वजह से वाइट सीमेंट लॉन्ग टाइम में टिकता नहीं है, फट जाता है, तो क्रैक्स की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पानी के संपर्क में, बारिश में ये सब क्रैक्स दिख रहे हैं, अदरवाइज क्रैक्स दिखेगा नहीं। और RCC में धीरे धीरे ये ट्रैवल होता है और पूरा हमारे घर को डैमेज कर देता है। और ये पानी का ऐसा सीन है कि जहाँ पानी ट्रैवल हो सकता है वहाँ जाएगा और पूरे बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो हम सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस करना है, पेंट लगाना है, टाइल्स लगाना है, चाइना मोज़ेक लगाना है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मदर सरफेस ये अंदर से वाटर प्रूफिंग करना जरूरी है। ये पानी का टंकी है, ये ओवरहेड हो या अंडरग्राउंड टाँकी हो, क्योंकि टाँकी में 365 दिन पानी रहने वाला है। और RCC यानी पूरे घर सीमेंट से बनाता है। सीमेंट का नेचर है कि पानी एब्जॉर्ब करता है। तो हम कोटिंग करेंगे खास करके यहाँ पर, और पैराफिट जितने भी दिख रहा है आपको वो सारे पैराफिट पे हम कवर करेंगे। और ये कोर कटिंग के यहाँ पे भी कोर है, तो यहाँ पर भी हम फाउंडेशन ग्राउट यानी नॉन सिंकेबल ग्राउट यूज़ करेंगे। और जितना भी पैराफिट दिख रहा है ये पैराफिट को भी कोटिंग करेंगे, क्योंकि कई बार के ऐसा होता है कि छत के ऊपर कोटिंग तो कर दिया जाता है लेकिन पैराफिट छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो पैराफिट की वजह से भी लीकेज जाता है। तो हम कस्टमर को कभी ऐसा एडवाइस नहीं देंगे कि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। तो प्रॉब्लम ना आए तो यहाँ पर हम वाटा करेंगे, उसके बाद कोटिंग करेंगे और पैराफिट की भी कोटिंग करेंगे अवश्य, वरना इन फ्यूचर में लीकेज आएगा। लीकेज पानी, जैसे कि हमारे लिए पानी ही जीवन है, लेकिन बिल्डिंग के लिए पानी बहुत ही हानिकारक है। तो जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि पानी आ सकता है, पानी रुक सकता है, जहाँ भी रुक सकता है वहाँ पर वाटर प्रूफिंग कराना ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ क्रैक्स है, जैसे कि सीढ़ियों पे या पानी कहीं रुक रहा है, तो वहाँ पे हम PU सिग्नल लगाएंगे, जो कि PU मटेरियल है। PU मटेरियल अच्छे से फिल होता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो हम कस्टमर को हमेशा लॉन्ग टाइम के ही बात करेंगे। और घर में स्टार्टिंग से अगर वाटर प्रूफिंग कर दिया जाए तो फ्यूचर में कस्टमर का इंप्रेशन ख़राब नहीं होगा और प्रॉब्लम से बचेगा। और अंडरग्राउंड टाँकी जो कि ज़मीन घर के नीचे है, यानी पूरा घर इसके ऊपर है, तो 365 दिन इसके दौरान पानी रहेगा। और पहले मैंने बता दिया था कि सीमेंट होता है, पानी अब्जॉर्ब करता है, तो धीरे धीरे अब्जॉर्ब करेगा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर जब भी गर्म होगी, हीट होगी, तो गर्मियों के सीजन में ये अंडरग्राउंड पानी के अंदर से पानी पूरा अब्जॉर्ब करेगा और 3 फीट के पैराफिट के अंदर में पपड़ियाँ निकलने के चांसेस हर घर में देखने को मिलता है। तो हम इसकी भी कोटिंग करने का एडवाइस देंगे। बाकी